नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल। अंग प्रत्यारोपण नवीन और उन्नत चिकित्सा प्रणाली के प्रगति का एक प्रमाण है और जिसके अंतर्गत एक शरीर से एक स्वस्थ एवं कार्यशील अंग को निकालकर दूसरे शरीर के विफल या फिर क्षतिग्रस्त अंग के जगह पर प्रत्यारोपित किया जाता है। और इसी के संदर्भ में देश के राष्ट्रीय स्तर के संगठन नोटो यानी कि नेशनल आर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि राष्ट्रीय अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन ने कुछ चौंकाने वाले आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। ये आंकड़े 1995 से लेकर यानी 1995 से लेकर 2021 के बीच विभिन्न तथ्यों या आंकड़ों पर आधारित हैं। तो आज हम अपने करंट अफेयर एनालिसिस में अंग प्रत्यारोपण से संबंधित इन विभिन्न आंकड़ों और इससे जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं की आज हम चर्चा करेंगे। अब बढ़ते हैं समाचार की तरफ। तो ये समाचार अलग अलग समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। उन्हीं समाचार पत्रों में से हम इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइंस को अपने विश्लेषण का आधार बनाएंगे। हेडलाइंस क्या थी? 4 आउट ऑफ 5 ऑर्गन रेसिपिएंट्स इन कंट्री आर मेन। ये नोटो का डेटा है, यानी कि ये आंकड़ा आया है। और फिर दे रहा एक्सपर्ट सेज दिस फ्लैग जेंडर डिस्पैरिटी कॉल फॉर मोर अवेयरनेस टू रिवर्स ट्रेंड। यानी कि ये न्यूज़ क्या है? ये कहना चाह रहा है कि देश में जो अंग प्राप्त करता है, अगर हम 5 व्यक्तियों की बात करें तो उनमें से 4 पुरुष हैं। यानी कि यह जो समाचार ये दिखा रहा है कि देश में ये क्या शो कर रहा है? जेंडर डिस्पैरिटी को शो कर रहा है, यानी कि लैंगिक असमानता को। दूसरी बात कि इसके द्वारा क्या है कि इस ट्रेंड को अगर हमें परिवर्तित करना है, इसे बदलना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें अवेयरनेस फैलाना होगा, जागरूकता फैलानी होगी। तो यही आज की न्यूज़ है और इसी के विभिन्न पहलुओं की हम चर्चा करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि आज के इस चर्चा में प्रमुख रूप से हम किन बिंदुओं की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लेंगे कि आखिर ये न्यूज़ चर्चा में क्यों है और इससे संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, प्रमुख बातों को देखेंगे। फिर देख लेंगे कि जो ये नोटो का रिसर्च या अध्ययन आया है, जो आंकड़ा आया है, ये क्या कह रहा है। और फिर देखेंगे कि भारत में अंग प्रत्यारोपण से संबंधित कौन सी बातें या प्रावधान बनाए गए हैं और ये जो लिंग असमानता का कारण या जो लिंग असमानता हमें देखने को मिल रही है, इसके प्रमुख कारण कौन से हैं। और फिर हम देख लेंगे कि भारत में अंग प्रत्यारोपण से संबंधित प्रमुख नियम क्या हैं और उन नियमावली के कुछ प्रमुख बिंदुओं को हम संक्षिप्त में देख लेंगे। फिर देखेंगे कि राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण जो संगठन है यानी नोटो है, ये क्या है, इसके बारे में कुछ प्रमुख बातों को देखेंगे और सबसे अंत में आज की चर्चा पर एक प्रश्न लेंगे। तो अब बढ़ते हैं आज की चर्चा की तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये समाचार क्यों सुर्खियों में है। तो राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन यानी कि नेशनल आर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये देश का शीर्षस्थ एक संस्थान है और इसने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया है। और ये जो आंकड़ा है 1995 से लेकर 2021 के विभिन्न तथ्यों या डेटा पर आधारित है। और ये क्या कह रहा है कि देश में जो अंग प्राप्त करता है, अगर हम 5 अंग प्राप्तकर्ताओं की बात करें तो उसमें से क्या है कि 4 पुरुष हैं। यानी कि क्या है कि देश में इससे लैंगिक असमानता क्या हो रही है? प्रस्तुत हो रही है या प्रदर्शित हो रही है। तो ये न्यूज़ है और ये एक चौंकाने वाला न्यूज़ है या समाचार है। अब इसी से संबंधित कुछ प्रमुख बातों को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि जो ये आंकड़ा है ये किसके बीच में है? तो ये 1995 से लेकर 2021 के विभिन्न आंकड़ों पर आधारित है। और इससे क्या प्रदर्शित हो रहा है? ये आंकड़ा बता रहा है कि अब तक क्या हुआ है कि 36,640 प्रत्यारोपण किए गए हैं। यानी कि 1995 से लेकर 2021 के बीच में क्या है कि 36,640 प्रत्यारोपण किए गए, जिसमें से क्या है कि इसमें से लगभग 29,000 से अधिक मेल प्रत्यारोपण है, यानी कि पुरुषों के लिए ये ट्रांसप्लांट किए गए हैं। और इनमें से क्या है कि 6,945 ये महिलाओं के लिए किए गए थे। तो इसका मतलब क्या है कि देश में जो
अंग प्राप्तकर्ता हैं उनमें पुरुषों की संख्या अधिक है, महिलाओं की संख्या कम है। अब कुछ अन्य बातों को हम देखें तो इसी से संबंधित एक चार्ट दिया गया है, ये नोटों के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसमें ये दिखा रहा है कि पिछले 5 वर्षों में लगभग 58,000 क्या हुए हैं, ट्रांसप्लांट्स हुए हैं। और इसी से संबंधित कुछ विभिन्न आंकड़े दिए गए हैं। अगर हम बात करें 2018 में तो कुल जो ट्रांसप्लांट्स हुए हैं वो 10,000 से भी अधिक हुए हैं। और इसमें अगर अनुपात की बात करें तो लिविंग डोनर जो ट्रांसप्लांट है यानी जो जीवित हैं उनका जो दर है या अनुपात है वो 78.19% है, जबकि मृत जो डोनर ट्रांसप्लांट है इनका जो रेशियो है वो 21.81 है। तो इससे आप देख सकते हैं कि दोनों में कितने का अंतर है। और अगर पिछले 2022 की बात करें तो जो टोटल ट्रांसप्लांट्स हुए हैं वो 16,041 हुए हैं। और इसमें अगर हम जीवित डोनर ट्रांसप्लांट्स की बात करें तो वो 83.15% है। और जबकि मृत डोनर ट्रांसप्लांट्स की बात करें तो वो 16.85 है। तो ये क्या है, जो दोनों के बीच में अंतर है ये लगातार बना हुआ है। दूसरी बात कह रहा है कि जो हाईएस्ट नंबर ऑफ लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट हैं इनको अगर हम स्टेट वाइज देखें तो इसमें दिल्ली नंबर 1 पे है, दूसरे पे तमिलनाडु है, तीसरे पे केरला है और चौथे पे महाराष्ट्र है और पांचवें में वेस्ट बंगाल है। और इसी के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें कि हाईएस्ट नंबर ऑफ यानी कि मृत जो डोनर ट्रांसप्लांट्स हैं अगर उनमें हम देखें तो तमिलनाडु सबसे पहले पायदान पे है। और अगर संख्या की बात करें तो इसकी संख्या 555 है। और दूसरे नंबर पे तेलंगाना है, तीसरे पे कर्नाटका है, चौथे पे गुजरात है और पांचवें पे महाराष्ट्र है। तो ये कुछ आंकड़े नोटों ने जारी किए हैं जिसको हमने देखा। कुछ अन्य बातों की अगर हम बात करें तो जो नोटों का अध्ययन है ये क्या दिखा रहा है कि जो जीवित अंग प्रत्यारोपण हुए हैं उनमें क्या है कि बड़े लेवल पे क्या है कि लिंग असमानता है, जेंडर डिस्पैरिटी शो हो रहा है, जो न्यूज़ में पहले ही दिया है कि ये एक बड़ा अंतर प्रदर्शित कर रहा है। और जिसको दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा कि अवेयरनेस फैलाना होगा। और इसी में ये कह रहा है कि अधिक पुरुष मृत दाता है लेकिन अधिक महिलाएं जीवित दाता है। आप इसका मतलब क्या है कि जो डोनर हैं वो डेड मेल अधिक हैं लेकिन क्या है कि जो महिलाएं हैं वो जीवित डोनर अधिक हैं। दूसरी बात कि 80% जीवित अंगदाता महिलाएं हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जीवित में केवल मेल का जो रेशियो है वो केवल 20% है। और ऐसे ही अगर रिसीवर की बात करेंगे या प्राप्तकर्ता की बात करेंगे तो उसमें क्या है कि 80% पुरुष हैं। तो इससे क्या सो रहा है कि प्राप्तकर्ताओं में केवल महिलाओं का रेशियो केवल 20% है। तो इन दोनों स्थानों में भी क्या है कि जेंडर डिस्पैरिटी देखने को मिल रही है। अब दूसरी बात अगर हम देखें तो भारत में अंग प्रत्यारोपण से संबंधित कुछ प्रमुख आंकड़े आए हैं। तो क्या है कि देश में क्या हो रहा है कि प्रत्यारोपण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और इसी से संबंधित क्या है 2022 में अगर ऐसे प्रक्रियाओं की घटनाओं की बात करें तो जो इनकी संख्या है वो 16,000 से भी अधिक है। और भारत में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर जो अंग दान करने का दर है वो बड़ा ही कम है। और ये क्या है दर, ये 0.52 के रेशियो में है। और अगर विश्व में अंग दान करने के दर के संदर्भ में देखें तो विश्व में जो पहले पायदान पे देश आता है वो स्पेन है। और यहाँ पर अगर हम अंग दान के दुनिया में सबसे अधिक दर के संदर्भ में देखें तो यहाँ प्रति 10 लाख जनसंख्या पर जो संख्या या दर अनुपात है वो 49.6 है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि 10 लाख में से क्या है कि इतने दान करता है। तो इस रेशियो में अगर देखें तो भारत बड़ा ही पिछड़ा है। और इसके पीछे प्रमुख कारण यही है कि भारत में जागरूकता का अभाव है। अब देख लेते हैं कि लिंग असमानता के प्रमुख कारण कौन से हैं। तो इन कारणों में सबसे जो पहला कारण है वो है आर्थिक या जो वित्तीय जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि आज भी भारत क्या है पुरुष प्रधान समाज है। और यहाँ पर क्या है कि मूल रूप से जो पारिवारिक जिम्मेदारी होती है वो पुरुष मुखिया या
परिवार के पुरुषों के ऊपर होती है। इस कारण से भी ये जो डिस्पैरिटी हमें देखने को मिल रही है। साथ ही क्या है कि सामाजिक दबाव भी इसके पीछे एक प्रमुख कारण है और इसी के अंतर्गत अनेक अंतर्निहित समस्याएं भी है। तो ये हमने देख लिया कि प्रमुख इस डिस्पैरिटी के कारण कौन से हैं। अब बात कर ले कि भारत में अंग प्रत्यारोपण से संबंधित कौन से नियम बनाए गए हैं। तो सबसे पहले बात होती है 1994 में भारत सरकार द्वारा क्या किया गया कि मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम स्थापित किया गया और इसमें प्रत्यारोपण के लिए क्या है कि टिश्यू को भी शामिल किया गया, उत्तक को भी इस एक्ट के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। और इस अधिनियम में क्या है कि अंग का जो प्रत्यारोपण होता है या फिर अंग का जो व्यवसायीकरण है इसको पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है और इसको अपराध के अंतर्गत रखा गया है। और भारत में क्या है कि मस्तिष्क मृत्यु की अवधारणा को वैलिड किया गया है कि डेड जब मस्तिष्क होगा तभी माना जाएगा कि वो व्यक्ति मृत हो चुका है। और दूसरी बात, और इसके अंतर्गत मस्तिष्क स्टेम मृत व्यक्ति से ही अंग प्राप्त करने के लिए क्या है मृतक दान की अनुमति प्रदान की गई है। तो इस तरह से क्या है कि ये कुछ प्रावधान दिए गए थे। अब बात कर लेते हैं अंग प्रत्यारोपण से संबंधित जो नए नियम बनाए गए हैं, यानी कि जो 94 का जो नियम था, प्रावधान था, उसमें वर्ष 2023 में कुछ संशोधन किए गए हैं। और ये जो संशोधन किए गए हैं ये 3 स्तरों पर किए गए हैं। जो प्राप्तकर्ता है उससे संबंधित, उसकी आयु से संबंधित, दूसरा डोमेसाइल से संबंधित और तीसरा जो पंजीकरण शुल्क था उससे संबंधित ये संशोधन किए गए हैं। तो जो सबसे पहला संशोधन है, इस नए दिशा निर्देश में कहा गया है कि मृत दाता से अंग चाहने वाले रोगियों के पंजीकरण के लिए जो 65 वर्ष की आयु सीमा थी ये निश्चित की गई थी, इसको क्या किया गया है इस नए संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। यानी कि क्या है कि जो पहले से ये सीमा थी कि 65 वर्ष से अधिक का व्यक्ति पंजीकरण की मांग नहीं कर सकता है, उस सीमा को अब हटा दिया गया है। दूसरा जो संशोधन किया गया है कि ज़रूरतमंद व्यक्ति देश के किसी भी राज्य में जाकर अंग प्राप्त करने का या पंजीकरण कर सकता है और साथ ही क्या है कि किसी भी राज्य में वो ट्रांसप्लांटेशन भी करवा सकता है। तो जो पहले क्या था कि उस राज्य का होना या डोमिसाइल होना अनिवार्य शर्त थी, इसको भी इस नए नियमावली में हटा दिया गया। और तीसरा कहा गया है कि इससे संबंधित जो विभिन्न राज्य पंजीकरण शुल्क लागू करते थे वो वन नेशन वन पॉलिसी के अंतर्गत हटा दिया गया। लेकिन अब भी कुछ राज्य जैसे महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल ऐसे राज्य हैं जो पंजीकरण शुल्क लेते हैं। और अन्य जो बात की गई कि इस पंजीकरण करने पर मरीज को नोटों द्वारा एक यूनिक आईडी क्या की जा रही है, आवंटित की जा रही है। तो ये प्रमुख नए संशोधन में प्रावधान किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण जो संगठन है, यानी कि नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो संस्था है ये देश के क्या है कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय यानी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। दूसरी बात कि यह अंगों और उत्तकों, ऑर्गन और टिश्यू की खरीद और वितरण की सुविधा या एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। और देश में अंग और उत्तक दान और प्रत्यारोपण की रजिस्ट्री इसी के अंतर्गत की जाती है और इसके भी 2 निकाय हैं। अब बात कर लेते हैं कि इस पर संबंधित एक प्रश्न की। तो इस पर एक बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव नेचर का प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन यानी नोटो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित एक संगठन है। दूसरा कथन है कि भारत में अंग और उत्तक दान और प्रत्यारोपण की रजिस्ट्री इसके अंतर्गत आते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला विकल्प है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और इनमें से कोई नहीं। ये आपके लिए प्रश्न है। इससे संबंधित क्या है कि
एक नई मांग, जैसे अगर आप मुख्य परीक्षा के संदर्भ में प्रश्न देखना चाहें, क्योंकि क्या है कि स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है और हाल ही में बड़े स्तर पे डिमांड उठ रही है कि इस सूची से इसको निकालकर समवर्ती सूची में रखा जाए। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि इसके पीछे कौन से आधार या तर्क हैं। तो आप इन दोनों प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।